आज इटावा के समाजवादी पार्टी के सांसद श्री जितेंद्र मौर्य जी के आवास का घेराव किया और घेराव करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का तर्क ये था कि समाजवादी पार्टी ने और विपक्ष के सांसदों ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने दिया। तो अगर ये विषय था घेराव करने का, तो मैं ये कहता हूँ कि ये विषय तो बनता ही नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में ही संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है और एक भी सांसद ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध नहीं किया था। सर्वसम्मति से ये बिल पारित हो चुका है, जिसका नोटिफिकेशन अभी 16 अप्रैल 2023 को ये नोटिफिकेशन है महिला आरक्षण बिल पास होने का। 16 अप्रैल 2026 को अभी जारी भी हो गया। मैं अगर आप बताओ, मैं इसको पढ़ के भी सुना देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली द 16th April 2026 in exercise of the powers conferred by subsection 2 of section 1 of the Constitution 106th Amendment Act 2023, the central government hereby appoints the 16th day of April 2026 as the date on which the provisions of the said act shall come into force। यानी ये व्यवहार में भी लाया जा चुका है। जब ये बिल पारित हो चुका, लागू हो चुका, फिर उन्होंने किस बात का घेराव किया? इस घेराव में भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ की इटावा की सदर विधायक भी थी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी थे। ये घेराव दरअसल महिला आरक्षण बिल को लेकर था ही नहीं, ये शुद्ध रूप से एक अराजकता थी। और जो संसद में जो बिल पारित नहीं हुआ वो तो डिलिमिटेशन बिल था, परसीमन बिल, जो भारतीय जनता पार्टी अपनी गलत मानसिकता से लेके आई थी, अपने मनमाने तरीके से परसीमन करते और हमेशा सत्ता में बने रहने का प्रयास था, जिसे विपक्षी दलों ने मिलकर फेल कर दिया। और इस एक्ट को, महिला आरक्षण बिल को तो लागू भी किया इसी सरकार ने, फिर इन्होंने किस बात का विरोध किया? ये भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से तो महिलाओं की बात करने लायक ही नहीं है। इनकी सरकार में हाथरस में कांड हुआ, आपने देखा, एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और बगैर उसके परिवार वालों को बताए रात में उसके शव का दाह संस्कार कर दिया गया। इसी सरकार में हुआ। उन्नाव में क्या हुआ? अभी गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की बेटी थी, उसने संदिग्ध रूप से उसकी मृत्यु हुई। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल गया वो बिटिया के घर पे मिलने के लिए, तो वहाँ पे जो वर्चस्ववादी लोग थे, जो उस गांव का ग्राम प्रधान था, उनका ग्राम प्रधान का पति था, उसने सब पे पथराव किए, बहुत सारे लोग घायल हुए और उसके बाद पुलिस ने मुकदमा किया समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर, जो कहीं शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। तो क्या हम किसी के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त भी करने नहीं जा सकते? ऐसे ही हरदोई में हुआ, एक कुशवाहा समाज की बेटी थी, उसकी भी मृत्यु इसी तरह से हुई, इसी सरकार में। वर्चस्ववादी ताकतें हावी हैं, हमारे पीडीए की महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने मुंह से महिला सशक्तिकरण की और महिला आरक्षण की बात न करें तो ही अच्छा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है और सभी विपक्षी दलों ने कहा कि जो महिला आरक्षण बिल 2023 में दोनों सदनों में पारित हुआ था, उसको आप आज लागू कर दो, 2027 के चुनाव में उसको लागू कर दो, 2029 के चुनाव में कर दो। कौन रोक रहा है? ये सब लोग ये जो बात करते हैं, ये गलत बात करते हैं और ये अराजकता फैलाना चाहते हैं समाज में। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ घेराव किया, ये कोई मुद्दा ही नहीं था, ये तो शुद्ध रूप से अराजकता थी। और जनता के द्वारा चुने हुए एक सांसद का, जो कि दलित भी है, उनके चित्र के साथ, उनकी फोटो के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। तो मैं मांग करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तत्काल इस मामले में माफी मांगे। और अगर, मैं बहुत खुल के कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का इटावा जनपद का कोई नेता या कोई नेत्री ये सिद्ध कर दे कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, विपक्ष ने या समाजवादी पार्टी ने पास नहीं होने दिया, तो मेरे साथ बहस कर ले किसी भी खुले मंच पे, मैं तैयार हूँ।
जिस तरीके से बीजेपी अगर महिला आरक्षण को लेकर बिल पास करने के लिए कह रही है, तो क्या चाह रही है भाजपा, और क्या दर्शाना चाहती है, और जो प्रदर्शन कर रही है ये सब चीज़ें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बात न करे तो ही अच्छा है। तमाम उनके पार्टी में किस तरह की